नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 15 फरवरी 2025 की। दो अपडेट हैं, एक उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती को लेकर, अध्याचन को लेकर, और एक रीट को लेकर। दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश अध्याचन को लेकर के। तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा नियुक्ति अनुभाग प्रयागराज। और ये नोटिफिकेशन समस्त मंडलीय संयुक्त जो शिक्षा निदेशक है उत्तर प्रदेश उनको संबोधित करते हुए लिखा गया था, जो इसमें लिखा गया है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड पुरुष महिला शाखा के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषित किए जाने हेतु वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर यहाँ पर मांगी गई है। किसकी बात हो रही है? प्रवक्ता और साथ ही साथ एलटी ग्रेड पुरुष या महिला शाखा के अंतर्गत जो खाली पद हैं उसको लेकर के मांगी गई है। आगे फॉर्मेट भी दिया गया, मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसमें बताया गया उपयुक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जो रिक्त पद हैं उनका त्रुटि रहित अध्याचन यथाशीघ्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाना है। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो भी कार्यरत प्रवक्ता हैं और एलटी ग्रेड पुरुष महिला इनसे संबंधित अपने मंडल की संकलित सूचना दिनांक 15/2/2025, ये जो तारीख लिखी गई है वो आज की तारीख लिखी गई है। आज ही की तारीख तक का यहाँ पर समय दिया गया था और यह बताया गया कि अनिवार्य रूप से अधो हस्ताक्षरी को लेकर के ईमेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी या एक्सेल सीट हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषित किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी प्रकार का विलंब ना किया जाए। वैसे आप देखेंगे तो यूपी से आपको बस यही न्यूज़ समाचार हर प्रकार के देखने को मिलते हैं कि कहीं पर जो अध्याचन है मांगा जा रहा है या फिर कहीं पर अर्हता विवाद फंसा हुआ है, कहीं पर कुछ हुआ रखा है। तो यही चल रहा है यहाँ पर देखेंगे। बाकी अजय कुमार द्विवेदी जी, बाकी साइन वगैरह, बाकी आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ जिसमें मांगा गया है फॉर्मेट को लेकर कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी की सूचना हेतु प्रारूप, जहाँ पर क्रमांक, विद्यालय का नाम, स्वीकृत पद, कार्यरत विषय का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, एलटी, वर्तमान, आरक्षित श्रेणी, अन्य श्रेणी, और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक में प्रवक्ता संवर्ग की भी सूचना को लेकर के सेम इसी प्रकार से मांगा गया है। अब बात करते हैं एक और प्रारूप को लेकर। यहाँ पर 3 प्रारूप हैं। एक दूसरा ये प्रारूप है, तीसरा ये प्रारूप है। यहाँ पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूचना मांगी गई है। दूसरे वाले में अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग की सूचना मांगी गई थी और पहले में प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी की सूचना मांगी गई थी। अब बात करते हैं रीट को लेकर के अपडेट। तो रीट की जो भी परीक्षा देंगे, सबसे पहले तो रीट परीक्षा 27-28 को होगी। एडमिट कार्ड जो है आपके 19 तारीख को जारी होंगे। 2 पारियों में परीक्षा होगी। रीट से जुड़े 5 नए टॉपिक अभ्यर्थियों से पूछे जाएंगे। नई शिक्षा नीति सहित राजस्थानी भाषा साहित्य के सवाल। न्यूज़ आपकी जो है वो बीकानेर से है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा का आयोजन 27 और 28 फरवरी को किया जाएगा। लेवल 1 की परीक्षा 1 शिफ्ट और लेवल 2 की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। लेवल 1 की परीक्षा 27 को सुबह की शिफ्ट, जबकि लेवल 2 की परीक्षा 27 दोपहर, 28 फरवरी सुबह की शिफ्ट में कराई जाएगी। 2 दिन के लिए पेपर अलग अलग होंगे। रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 1 के पेपर और लेवल 2 के पेपर में नए टॉपिक शामिल किए गए। इस बार अभ्यर्थियों को राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, राजस्थानी साहित्य, साहित्यकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन, और राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, इनके बारे में पढ़ना होगा। साथ ही राजस्थानी भाषा और बोली का सामान्य परिचय के अलावा उर्दू में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। पहली पारी में एग्जाम सुबह 10 बजे से और दूसरी पारी में एग्जाम 2:30 बजे से होगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड 19 फरवरी को जारी किए जाएंगे। साथ ही बीकानेर के 45 सेंटर पर 14,544 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। साथ ही परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस स्कैनिंग से गुजरना होगा। उसको लेकर के भी बताया गया है कि आवेदन पत्र में लगी जो फोटो होगी उससे मिलान होने के बाद उसे प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गैर सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, वीक्षक, प्रश्न पत्र की सुरक्षा और परिवहन में लगे जो कार्मिक सरकारी कर्मचारी वही आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही प्रश्न का जो उत्तर है वो अगर नहीं देंगे
तो भी कटेंगे नंबर। यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है कि पहली बार परीक्षा में OMR सीट पर 4 की बजाय 5 विकल्प दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर खाली छोड़ता है तो उसके अंक काटे जाएंगे। इसके अलावा 10% से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। रीट पास करने वाले अभ्यर्थियों को इस बार भी आजीवन मान्यता दी जाएगी। पहले वैधता केवल 3 सालों के लिए होती थी, इस बार बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी इस रीट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो 5 ऑप्शन रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।